हे गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आशुतोष और आज मैं आपके सामने हूँ एक बहुत कॉमन टॉपिक लेकर जो आपके और हमारे सबके घरों में होता है और कभी ना कभी तो होता ही है लोगों को। तो ये है दांत का दर्द। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दांत के दर्द के लक्षण क्या होते हैं, इनका कारण क्या है और इनका घरेलू उपचार क्या होता है और इनका अगर क्लिनिक पे उपचार होता है तो कैसे होता है और क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे जो है वो 80,000 व्यूज़ जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जो बहुत बड़ी बात है। आपके प्यार और सहयोग के बिना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तो आप लोग अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखिए, लेकिन सब्सक्राइब भी करते रहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग आते हैं, चैनल देखकर चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा नहीं करता है दोस्तों। आपको जो है वो वीडियो देखने के साथ साथ जो है वो सब्सक्राइब भी कर देना है। तो बिना लेट किए हुए आइए आते हैं वीडियो पे आते हैं और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है वो दांत का दर्द क्यों होता है। दांत का दर्द जो होता है वो सबसे मेन रीज़न इसका होता है कि दांत में कैविटी हो जाती है, जिसको गांव देहात में लोग बोलते हैं कि दांत में क्या लग गया, कीड़ा लग गया है। तो दांत में कैविटी की वजह से दर्द होना सबसे कॉमन होता है और हमारे मतलब कि बॉडी पार्ट में दांत का और कान का ऐसा दर्द होता है ना, जो लोग बिल्कुल भी नहीं सह पाते, उनको इमीडिएट उससे रिलीफ चाहिए होता है। कई कई बार तो दांत के दर्द और कान के दर्द से लोग सो भी नहीं पाते और कभी कभी ऐसा होता है कि दांत का ही दर्द रेडिएट करते करते फैलते फैलते कान को भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो ये तो हो गया कि आपका कीड़ा लगने की वजह से होता है। दूसरा चीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तंबाकू खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपका दांत दर्द हो सकता है। तीसरा कारण है आपका कि अगर आपको कहीं पे चोट लगी हो या फिर किसी वजह से मतलब कि कहीं पे ट्रॉमा हुआ हो, तो उसके वजह से भी कई कई बार होते हैं कि दांत जो होता है वो मोबाइल हो जाता है, मतलब हिलने लगता है, या फिर क्या कहा जाता है, मसूड़ा जो होता है वो रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से दांत का दर्द स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका कारण ये हो सकता है कि कई बच्चे हैं, अगर बच्चे जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, बहुत अधिक टॉफ़ी खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, या बड़े भी हैं तो बड़े भी क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो शुगर वाले फूड का जो होता है वो सेवन कर रहे हैं, तो उसके वजह से हो जाता है। या फिर अगर आपको कोई इस तरह का सिस्ट है, ट्यूमर है, तो इन सब के वजह से भी दांत का दर्द कभी कभी हो सकता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं कि दांत के दर्द का लक्षण क्या होता है। देखिए दोस्तों, दांत के दर्द का जो होता है कोई परमानेंट लक्षण नहीं है। ये मेनली आपको सबसे ज़्यादा जो होता है वो रात में होता है। रात में क्यों होता है? रात में इसलिए होता है कि जब सारे नर्व्स जो होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, मतलब बॉडी एकदम रिलैक्स होती है, तो उस जगह जो होता है वो पेन सेंसेशन जो कैरिंग नर्व होता है उनमें ब्लड का स्टिमुलेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, या फिर नर्व का स्टिमुलेशन जो होता है वो पेन नर्व का स्टिमुलेशन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद कई कई बार लोगों को दर्द के साथ जो होता है दांत में कनकनाहट यानी कि सेंसिटिविटी हो सकती है। कई लोग बोलते हैं कि मुझे दर्द तो है ही, साथ में मैं जब भी पानी पी रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ तो मुझे सेंसिटिविटी हो रही है। कई लोग बोलते हैं मुझे दांत में दर्द हो रहा है और फिर क्या बोलते हैं इससे और साथ साथ मेरा दांत भी हिल रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ का मैं आपके पास आया हूँ उपचार लेकर, घरेलू उपचार और क्लिनिकल उपचार दोनों। तो आइए सबसे पहले जानते हैं घरेलू उपचार। देखिए, सबसे पहले अगर आपको दांत का दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना है, गर्म पानी में एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर कुल्ला करना है। कुल्ला करने के आपको 10 से 15 मिनट बाद आपका दर्द जो है या तो हल्का हो जाएगा या तो बिल्कुल वो शांत हो जाएगा। नमक जो होता है इसके में आपका जो होता है एंटीबायोटिक एक्शन होता है, जो कि जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं उस पर जो होता है वो एक्ट करके जो होता है वो ये इसको जो होता है सप्रेस कर देता है। दूसरा चीज आपका क्या है, दूसरा आपका जो घरेलू उपचार है कि आपको जो होता है वो हींग और नींबू, ठीक है, उसका नींबू के रस का पेस्ट बनाकर जो है वो दांत के में लगाना है। इससे क्या होता है कि आपके जितने भी पेन सेंसेशन वाले नर्व होते हैं या बैक्टीरियाज जो होते हैं वो जो होता है बैक्टीरिया पेन कॉजिंग बैक्टीरिया, उनको जो होता है ये इनहिबिट करके दांत का दर्द जो होता है वो कम हो जाता है। तीसरा जो होता है वो कच्चा प्याज। कच्चा प्याज में भी जो होता है वो आपका एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होता है आपका। तो कभी भी दांत का दर्द हो रहा है अगर, तो आप क्या कीजिए, एक छोटा सा जो है वो टुकड़ा कच्चा प्याज जो है वो रख लीजिए दांतों के बीच में। तो इससे आपको जो है वो दांत से जो होता है दांत के दर्द से जो होता है वो बहुत रिलीफ मिलेगा।
उसके बाद आपका क्या घरेलू नुस्खा है कि दांत का दर्द हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, लौंग का तेल जो है उसमें रुई डुबोकर जहां पे भी कैविटी है, अगर कैविटी है तो उस कैविटी में भर लीजिए, या फिर जो दांत दर्द हो रहा है वहां पे जो होता है वो दांतों के बीच दबा कर रख लीजिए। इससे भी जो है वो आपके दांत के दर्द में जो है वो आराम होगा। इसके बाद अमरूद के पत्ते से जो है, अमरूद के पत्ते को गर्म पानी में उबाल कर गार्गल यानी कि कुल्ला करने से जो होता है, इससे भी आपको जो होता है वो क्या बोलते हैं, दांत का दर्द जो होता है बहुत रिलीफ करता है। इसके बाद दोस्तों अगर घर में ज्वार पड़ा हुआ है तो ज्वार को जो होता है वो चबाएंगे, तो ज्वार को चबाने से भी कभी कभी क्या होता है, दांत का दर्द जो है वो चला जाता है। और कई बार तो लोग ये भी करते हैं कि त्रिफला चूर्ण का जो वो होता है त्रिफला का जो चूर्ण होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं गर्म पानी में लोग पेस्ट बना लेते हैं। तो त्रिफला चूर्ण और गर्म पानी के पेस्ट को जो होता है दांत पे लगाने से क्या होता है, दांत का दर्द जो होता है वो चला जाता है। उसके बाद एक और चीज आपका अच्छा है कि नमक, हल्दी और तेल, सरसों का तेल जो है 1 चम्मच में पेस्ट बना के दांत पे लगाने से कभी कभी इससे भी आराम मिलता है। ये तो हो गया घरेलू उपचार दांत के दर्द का। अब मैं आपको बताऊंगा दांत के दर्द का क्लिनिकल उपचार क्या होता है। जब इन चीजों से आपका दर्द टेम्पोरली खत्म हो, मतलब उस समय तो खत्म हो जाए लेकिन बाद में फिर से दर्द होने लगे या फिर कैविटी वगैरह हुए, तो आपको क्लिनिक में जाना चाहिए, डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। तो देखिए डेंटिस्ट क्या करेगा, वो सबसे पहले आपका दांतों का जांच करेगा। दांतों की जांच करने के बाद वो एक्सरे कराएगा। एक्सरे 2 तरह की होती है, एक जो होती है IOPAR होता है या RBG होता है जो एक सिंगल दांत में पैथोलॉजी देखने के लिए होती है, और एक जो होता है OPG होता है जो कंप्लीट दांत का एक्सरे होता है। डेंटिस्ट इन दोनों में से कोई भी आपका करा सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके दांत में कैविटी है, मतलब कि कीड़ा लगा हुआ है, अगर हम नॉर्मल लेमैन टर्म में बोले तो अगर आपके दांत में कैविटी है और ये कैविटी जो है वो पल्प तक चली गई है, मतलब कि दांत के नस में चली गई है, तो डेंटिस्ट आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करता है। एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जो आपको होता है वो 2500 से लेकर 4500-5500 तक खर्च आएगा। और अगर दांत का स्ट्रक्चर लॉस हो गया है तो आफ्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांत को भरने के बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कैपिंग देते हैं, और इस कैपिंग का खर्च भी अलग अलग होता है। अगर आपको लगाना है, मतलब सैरेमिक्स लगवाना है, स्टेनलेस स्टील लगवाना है, तो ये आपका 2000 तक में हो जाएगा। लेकिन आपको बेटर क्वालिटी का लगवाना है, अगर जरकोनिया लगवाना है, तो ये जो है आपका 5000 तक जाता है। दूसरा क्या करता है, हो सकता है ट्रीटमेंट अगर आपका दांत कंप्लीटली खत्म हो गया है, या फिर दांत तो पहले ही कीड़ा ने खा चुका है, दांत बचा ही नहीं है, बस दांत की खूंटी या फिर जड़ रह गई है, जिसको हम डेंटिस्ट्री में रूट स्टम्प बोलते हैं, तो आपका डेंटिस्ट क्या करेगा, उसको निकाल देगा। और फिर वहां पे अगर आपका यंग एज है तो फिर आप उस जगह पे एक दूसरा दांत लगवा सकते हैं, और ओल्ड एज में भी लगवा सकते हैं। तीसरा इलाज है कि दांत बहुत गंदा है, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो डेंटिस्ट क्या करेगा, आपकी दांतों की सफाई करेगा। दांतों की सफाई जो है वो स्केलिंग करेगा और रूट प्लानिंग करेगा। अगर दांत बहुत अंदर तक गंदे हैं, जड़ तक गंदे हैं, तो रूट प्लानिंग भी आपका करेगा। इसका खर्चा आपका 700 से लेकर 1500 क्लिनिक पे आता है। ये आपके सिटीज बाई सिटीज जो है वो वेरी करता है। इसके बाद अगर आपको कोई सिस्ट है, कोई ट्यूमर है, तो वो आपका जो है वो OPG में आएगा, ठीक है। अगर ट्यूमर होता है तो डेंटिस्ट क्या करता है, उसका जो कलेक्शन करके बायोप्सी के लिए भेजता है, और फिर पता चलता है कि एग्जैक्ट आपको कौन सा ट्यूमर है, तो उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है। उसके बाद दोस्तों ये सब तो हो गया बात इसका। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सब हो गया डेंटिस्ट जो आपके साथ करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ मेडिकेशन कौन कौन सा आपको दिया जा सकता है। देखिए घर पे क्या है, अगर छोटे बच्चों को हो रहा है, मतलब दांत में दर्द और बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप बच्चों को पैरासीटामोल का जो बॉटल आता है उससे आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, ठीक है। बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए पैरासीटामोल का जो होता है वो सिरप आता है, और बड़े लोगों के लिए पैरासीटामोल की गोली आती है, ठीक है ना। तो आप बड़े लोग हैं तो वो आइब्रूफेन ले सकते हैं, पैरासीटामोल के टैब ले सकते हैं, टैबलेट ले सकते हैं, इससे दांत के दर्द को रिलीफ मिलेगा। और छोटे बच्चे हैं तो उनको जो होता है वो क्या देंगे, हम उनको जो होता है पैरासीटामोल सिरप देते हैं। कई बार डेंटिस्ट आपको जो होता है वो एंटीबायोटिक्स भी देता है। अगर आपको मतलब कि दांत में
कैविटीज है, कीड़ा लगा हुआ या फिर पस बन रहा है दांत में, तो डेंटिस्ट क्या करेगा, आपको वो एंटीबायोटिक थेरेपी पे रखेगा कुछ दिन। उसके बाद जब आपका पस खत्म होगा तब वो आगे किया आपका रूट कनाल ट्रीटमेंट या कुछ करेगा। ये इसमें जो एंटीबायोटिक दिया जाता है वो मेट्रोनिडाजोल 400 mg दिया जाता है, 2 बार दिया जाता है, और या फिर एमॉक्सिक्लेप्सिस 25 mg दिया जाता है। और ध्यान रहे ये दवाई जो है, मतलब कि जो मैंने एंटीबायोटिक्स वगैरह बताया, ये कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है, और ये दवा खुद से भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब ने वीडियो में बताया तो हमने ये दवा ले लिया, बिल्कुल नहीं। कई दवा होता है कि वो किसी में साइड इफेक्ट करता है, कई दवा होता है कि डिफरेंट टाइप लोगों में लेने में मनाही होती है। तो आप लोग दवा लेने से पहले जो है वो डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, दांत का दर्द हो रहा है, घरेलू उपचार तो करें, साथ ही साथ अपने डेंटिस्ट को भी जरूर दिखाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आगे भी वीडियो आएंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।